गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और इनका रिप्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 मेन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकंड होते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम बोलते हैं टेस्टिस को। आपको पता होगा टेस्टिस क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये कौन से ऑर्गन होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। सेकंड होते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? इधर पर देखिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ अदर ऑर्गन पाए जाते हैं लाइक दैट सेमिनल वेसिकल, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, ग्लैंड। ये जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 इन सभी ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किससे बने होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है, वो हम इधर डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इधर पर टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस ग्लैंड होती है। टेस्टिस 2 होती हैं, लेफ्ट टेस्टिस होती है और राइट टेस्टिस होती हैं। ये जो टेस्टिस होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पाई जाती हैं और जो टेस्टिस ग्लैंड होती हैं ये बर्थ के पहले, मींस मेल के बर्थ के पहले ये टेस्टिस ग्लैंड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं, पर बर्थ के बाद, मेल के बर्थ के बाद ये टेस्टिस ग्लैंड मेल के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पाई जाती हैं। साथ ही हम देखेंगे कि ये टेस्टिस जो ग्लैंड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेस्टिस ग्लैंड होती हैं इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। मींस स्पर्म का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पर होता है, जिसके कारण जो टेस्टिस ग्लैंड होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेस्टिस ग्लैंड को शो किया गया है। टेस्टिस ग्लैंड कितनी होती हैं? 2 होती हैं, लेफ्ट टेस्टिस एंड राइट टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड में क्या पाई जाती हैं? लैडिंग सेल पाई जाती हैं। इस साइड देखिए, मैंने लैडिंग सेल को शो किया है। जो लैडिंग सेल होती हैं इनसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है एज ऑफ एडोलसेंस में। मींस जब 12 to 13, 14 ईयर स्टार्ट होती है मेल में, तो उनमें क्या होने लगता है? टेस्टिस ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है। ये हार्मोन किससे रिलीज होता है? इन लैडिंग सेल के कारण रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, इसी के कारण टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, जो कि सेमिनिफेरस ल्यूब्यूल के अंदर पाई जाती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर पर मैंने शो किया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा? अब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है? जब लैडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेंगे, तब क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो मेल होंगे वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? इधर पर देखिए, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होता है? एक्सटर्नल सैक ऑफ स्किन, या इसे एक्सटर्नल बैग ऑफ स्किन भी बोल सकते हैं, या इसे पाउच भी बोला जाता है। ये जो एक्सटर्नल सैक ऑफ स्किन होता है ये किससे बना होता है? ये स्मूथ मसल से बना होता है, जिसके अंदर टेस्टिस ग्लैंड होल्ड होती हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्क्रोटम का, जो टेस्टिस ग्लैंड होती हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका होता है? स्क्रोटम का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको? स्क्रोटम इधर जो दिख रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर राउंड शेप में, इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इसका फंक्शन क्या होता है? टेस्टिस ग्लैंड को प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है इसका। साथ ही जो हम बोल सकते हैं कि जो टेस्टिस ग्लैंड होती हैं वो स्क्रोटम में होल्ड होती हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो टेस्टिस ग्लैंड है इसके साथ एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इधर पर इसका थोड़ा थिक स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हम एपिडिडिमिस बोलते हैं।
ये थोड़ी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थिन होता है, किससे, टेस्टिस ग्लैंड से। तो जो एपिडिडिमिस होती है ये क्या है, इधर पर जो स्पर्म होता है, स्पर्म को स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, एपिडिडिमिस का होता है। मैंने आपको बताया कि टेस्टिस ग्लैंड की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो जो एपिडिडिमिस होती हैं ये स्पर्म को स्टोर करके रखने का काम करती हैं। एपिडिडिमिस में जब स्पर्म पाए जाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं ये स्पर्म क्या हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं। इधर पर मैच्योर होकर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके, हेड, एपिडिडिमिस में क्या आ जाते हैं, स्पर्म आ जाते हैं, स्पर्म एपिडिडिमिस में आकर स्टोर हो जाते हैं, और यहां पर ही एपिडिडिमिस में ही स्पर्म का क्या होता है, मैच्योर होते हैं। स्पर्म मींस हेड, मिड पीस और टेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड, मिड पीस और टेल में ये डिवाइड होते हैं। हेड में क्या पाया जाता है, स्पर्म के हेड में पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्यों पाया जाता है, क्योंकि हेड के अंदर ही होता है न्यूक्लियस, और हम जानते हैं न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। मींस मेल से जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो किस कारण से जाते हैं, इसी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के कारण। साथ ही इसका स्पर्म का जो मिड पीस होता है इसमें क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। मींस एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म के लिए हेल्पफुल होता है, उसके फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल होती है। और साथ ही इसकी जो टेल होती है, टेल का क्या फंक्शन होता है, इस टेल के कारण ही स्पर्म मूव ऑन कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर पर हमने देख लिया है स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म मैच्योर किस में होते हैं, इस एपिडिडिमिस में मैच्योर होते हैं, जो कि टेस्टिस ग्लैंड से कनेक्टेड होती है एपिडिडिमिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि जो एपिडिडिमिस होती है, एपिडिडिमिस में क्या हो जाते हैं, स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं। इस एपिडिडिमिस वाले पार्ट से क्या कनेक्ट होती है, एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब कनेक्ट होती है। ये पूरी लॉन्ग ट्यूब क्या कहलाती है, इस पूरी लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है, वास डिफरेंस का फंक्शन होता है कि जो एपिडिडिमिस में मैच्योर हो रहे हैं स्पर्म, इनको रिसीव करने का काम किसका होता है, वास डिफरेंस होता है, जो कि टेम्परेरी इन स्पर्म को स्टोर करके रखने का काम करती है। जब वास डिफरेंस से मूव ऑन करते हैं स्पर्म तो क्या होता है, इस वास डिफरेंस से देखिए आप कनेक्टेड है 2 टाइप की ग्लैंड, एक है सेमिनल वेसिकल और दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती हैं, हमें पता है कि जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस की हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा अभी, इधर पर लॉन्ग ट्यूब देखी, इसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। इस वास डिफरेंस में टेम्परेरी क्या स्टोर होते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं। और इस वास डिफरेंस से क्या कनेक्टेड होती हैं, 2 ग्लैंड कनेक्टेड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे एक टाइप का फ्लूइड रिलीज होता है, जो कि जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि हम इधर पर बात कर रहे थे सेमिनल वेसिकल की, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है ये स्पर्म के साथ मिल जाता है और स्पर्म को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि जो फ्लूइड रहता है वो होता है रिच इन फ्रैक्टोज एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स जो स्पर्म को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म होता है वो सरवाइव कर पाता है ना। जैसे हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हम सरवाइव ना कर पाए, शायद लिविंग स्टेज में ना रह पाए, इसलिए स्पर्म को लिविंग स्टेज में रखने के लिए सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है वो जरूरी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड दी गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी क्या होता है, फ्लूइड रिलीज होता है। ये फ्लूइड भी किसमें मिक्स हो जाता है, स्पर्म सेल के साथ मिक्स हो जाता है, साथ ही सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है उसके साथ मिक्स हो जाता है। ये तीनों टाइप के मींस दोनों टाइप के फ्लूइड जो कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं वो, और
स्पर्म सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो फ्लूइड है वो क्यों जरूरी होते हैं, स्पर्म को इनसे न्यूट्रिशन मिलता है, स्पर्म इनके कारण क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। साथ ही जो फ्लूइड होते हैं वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मींस आगे की तरह मूव ऑन करने में हेल्प करते हैं ये फ्लूइड। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, इधर पर देखिए एक स्ट्रक्चर बताया गया है यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, यूरिनरी ब्लैडर का होता है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन बनता है वो आगे कहाँ मूव करता है, यूरेथ्रा तक जाता है। नेक्स्ट हम उसका फंक्शन देखेंगे। पहले हम बात करते हैं पेनिस की। पेनिस क्या होता है, पेनिस एक स्पंजी टिश्यूज से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। पेनिस स्पंजी टिश्यूज से बना होता है, साथ ही ब्लड वेसल्स से बना होता है। और जो सेंटर में इधर पर देखिए क्या दिख रहा है, यूरेथ्रा दिख रहा है। यूरेथ्रा एक थिन ट्यूब होती है जो कि डुअल फंक्शन करती है। कौन कौन से फंक्शन करती है, एक तो हमने देखा कि जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर है उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, यूरेथ्रा का होता है। साथ ही यूरेथ्रा क्या करती है, रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से हेल्प करती है कि जो सीमन का फॉर्मेशन होता है इधर पर, इस सीमन को यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। मींस यूरेथ्रा सीमन को पेनिस के टिप तक ले जाने का काम करती है, जहां से इस सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण उसमें बनते हैं स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन जब इधर पर हो जाता है तो स्पर्म को स्टोर करने का काम किसका होता है, एपिडिडिमिस का होता है। एपिडिडिमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखने का काम करता है। और जो टेस्टिस ग्लैंड होती है ये एक बैग लाइक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। इधर पर हमने देखा कि स्पर्म हो जाते हैं स्टोर। स्पर्म को रिसीव करने का काम किसका होता है, एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब का होता है। इस लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। इधर से स्पर्म आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है, इस वास डिफरेंस से कनेक्टेड होती हैं टू टाइप की ग्लैंड, एक होती है सेमिनल वेसिकल और दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इन ग्लैंड से फ्लूइड रिलीज होता है, एक टाइप का फ्लूइड रिलीज होता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। साथ ही स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मींस स्पर्म आगे की तरफ मूव ऑन किसके कारण कर पाते हैं, इन्हीं फ्लूइड के कारण कर पाते हैं। और जो फ्लूइड होता है दोनों टाइप की ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है फ्लूइड और स्पर्म, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। सीमन जब बन जाता है तो सीमन को क्या करते हैं, जो यूरेथ्रा होता है जो कि सेंटर में पाई जाने वाली थिन ट्यूब है, इस सीमन को पेनिस के टिप तक पहुंचाने का काम किसका होता है, यूरेथ्रा का होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसके अलग अलग फंक्शन है। इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।